एस्थेटिक्स और डील करता है लेज़र हेयर रिमूवल को, लाइक परमानेंट हेयर रिडक्शन जिसे कहते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एस्थेटिक्स में कवर होती हैं। एक्चुअली एस्थेटिक का काम है कि आपको जवान बना दे। एस्थेटिक्स है ना, ये आपको इतना 20-25 साल पीछे नहीं ले जाता। लाइक हम स्किन टाइटनिंग करके, जैसे थ्रेड लिफ्ट है या फिर बोटॉक्स फिलर्स करके हम 10 साल पीछे जा सकते हैं कि आप प्रेजेंटेबल लगो, आपकी स्किन नीट लगे, अच्छी लगे, प्रेजेंटेबल लगे। ये नहीं है कि एक 60 ईयर्स की खातून है और वो 40 साल की नजर आ रही है। एक तो 40 साल की उम्र की खातून बुजुर्ग नहीं है, ठीक है? अच्छा, नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ये कि वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि कोई भी खातून बुजुर्ग है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में आजकल जो है हर जगह पर 2 नंबरी की जा रही है, मिलावट की जा रही है। खाने पीने की अशिया के हवाले से अगर बात करें, कॉस्मेटिक्स के हवाले से बात करें तो हर जगह पर हस्बे तौफीक जो है वो मिलावट की जा रही है। मैंने एक किसी दानिशमंद शख्स से सवाल किया कि हमारे मुआशरे में खाने कितने लजीज हैं। उस शख्स का जवाब ये आया कि जितना ये खाना लजीज है उतना ही ये खाना गलीज है, यानी कि इतनी मिलावट की जा रही है। तो जिसकी वजह से हमारे जो स्किन्स हैं उसके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि फीमेल्स हैं, ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए ख़ुसूसन होता है कि उनकी स्किन जो है वो झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, स्किन की वो एक्नी स्टार्ट हो जाती हैं, पिंपल्स निकल आते हैं। ये स्किन की बीमारी असल में होती क्या है, इसके इलाज क्या है, ये सारी बात जानने के लिए आज हमने राबता किया है। डॉक्टर तैयबा जाहिद जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर वो क्लिनिक रन कर रही हैं। स्किन की बीमारियों के हवाले से बात करेंगे कि स्किन की जो बीमारी हैं वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर तैयबा, ये बताइएगा कि बेसिकली स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, नुकसानात जो स्किन के लिए झुर्रियाँ बन जाती हैं, एक्नी है, ये बेसिकली टोटल स्किन की बीमारियां कितनी हैं? स्किन की तो बेतहाशा बीमारियां हैं। अब एस्थेटिक्स जो है एक्चुअली डील करता है हर किस्म की प्रॉब्लम को। ये जो आप झुर्रियों की बात कर रहे हैं, झुर्रियों को हम सॉल्व कर देते हैं, मसला बिल्कुल टाइट स्किन हो जाती है। इसके अलावा आप मलाजमा का नाम सुना होगा, इसको हम छाइयाँ कहते हैं, उसका इलाज एस्थेटिक्स में है। इसके अलावा फ्रेकल्स, सन स्पॉट्स, इन तमाम चीज़ों का, एक्नी का, स्कार मार्क्स का। फिर एस्थेटिक्स और डील करता है लेज़र हेयर रिमूवल को, लाइक परमानेंट हेयर रिडक्शन जिसे कहते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एस्थेटिक्स में कवर होती हैं। एक्चुअली एस्थेटिक का काम है कि आपको जवान बना देना। नहीं तो डॉक्टर साहब, ये कोई बहुत बड़ा धोखा भी नहीं है कि एक बुजुर्ग शख्स या बुजुर्ग खातून को जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल है और उसको आप 25 साल का बना के वो। अच्छा, एक तो 40 साल की उम्र की खातून बुजुर्ग नहीं है, ठीक है? अच्छा, नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ये कि वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि कोई भी खातून बुजुर्ग है ही नहीं। दूसरा ये कि जो एस्थेटिक्स है ना, ये आपको इतना 20-25 साल पीछे नहीं ले जाता। लाइक हम स्किन टाइटनिंग करके, जैसे थ्रेड लिफ्ट है या फिर बोटॉक्स फिलर्स करके हम 10 साल पीछे जा सकते हैं कि आप प्रेजेंटेबल लगो, आपकी स्किन नीट लगे, अच्छी लगे, प्रेजेंटेबल लगे। ये नहीं है कि एक 60 ईयर्स की खातून है और वो 40 साल की नजर आ रही हैं, या 40 साल की खातून है तो वो 15 साल की नजर आ रही है। ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट कैसे होती हैं, जन्म कैसे लेती हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा, फिर साथ उनका सोल्यूशन क्या है? जी, स्किन की ज़्यादातर जो हमारे पास एशिया में, पाकिस्तान में देखा जाता है, ये वाइटनिंग क्रीम, स्टीरॉइड्स, इस किस्म की चीज़ें जो फीमेल्स और मेल्स भी इवन यूज़ करके ना अपनी स्किन की थिनिंग कर लेते हैं और स्किन का बुरा हाल कर लेते हैं। क्रीम्स में स्टेरॉइड भी यूज होता है? यस, एक बहुत मशहूर क्रीम है, मैं उसका नाम नहीं ले रही। तो इस किस्म की क्रीम्स हैं जिनको यूज़ करके हम, जिनमें स्टेरॉइड्स एडेड हैं, तो हम अपनी स्किन बर्बाद कर लेते हैं। फिर वो कन्वर्ट होता है मलाजमा में, छाइयों में, सनबर्न्स में। तो वो फिर हमारे पास आते हैं और आके एडमिट करते हैं कि हमने ये वाली क्रीम्स यूज़ की थी। काफ़ी लोकल क्रीम्स हैं, काफ़ी नाम हैं। तो वो बस उसके बाद उनका
बैकवर्ड टाइम शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमने एक चीज़ देखी है कि ब्राइडल्स तैयार हो रही होती हैं, मुख्तलिफ गली मोहल्लों में सैलून बने हुए हैं, ब्यूटी सैलून, तो उनमें जो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट यूज़ हो रहे होते हैं वो तो बिल्कुल लो स्टैंडर्ड के होते हैं। हाँ, नो डाउट लो स्टैंडर्ड के होते हैं, मगर वन टाइम एप्लीकेशन से आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी, ये मल्टीपल एप्लीकेशन से ख़राब होगी। ब्राइड ने तो चले एक दफ़ा तैयार होना है, वो तो चले एक अलग चीज़ है, लेकिन वो जो घर में स्टीरॉयडल क्रीम्स यूज़ करती रही हैं, या वो महीने डेली एवरी मंथ वो जो ब्लीच जिसे पॉलिशर का नाम दिया जाता है, वो स्किन कैंसर एजेंट है उसके अंदर, वो जो स्किन की कैंसर कॉज कराता है, स्किन बर्न कर देता है। वो लड़कियां अपने बाल गोल्डन करने के खातिर इस चक्कर में कि बाल गोल्डन हो जाएंगे तो स्किन जला देती हैं, बुरा हाल कर लेती हैं। ये सब फिर मलाजमा और इस किस्म की बीमारियों की तरफ बढ़ता है। जो ब्लीच है वो स्किन का कैंसर बनने का मुआवजा बन सकता है। यस, बिल्कुल, ब्लीच इज वेरी हार्मफुल फॉर स्किन। तो फिर उनका सोल्यूशन क्या है? अगर मोस्टली अब ये होता है कि जिस तरह कि हमने मेरे इल्म के मुताबिक भी ये नहीं पता था कि क्रीम्स में स्टेरॉइड यूज़ हो रहा है, और मोस्टली हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी नहीं आइडिया होगा। एक तो ये बताइएगा स्टेरॉइड जिस तरह आपने बताया कि यूज़ हो रहा है, सेकेंडली आपने बताया कि जो स्किन का कैंसर है, ब्लीच स्किन का कैंसर बन जाता है, उसका मुआवजा बनता है, उसकी वजह बनता है। तो ये आप इतने दावे से क्यों कर रही हैं, कह रही हैं कि ये वाकई स्किन कैंसर की वजह बनती है? कोई केसेस आए? ये रिसर्चेस हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा देखा गया है, और मुलाजमा तो हमने खुद देखा है कि लोग आके हिस्ट्री देते हैं कि हमने स्टेरॉयडल क्रीम्स यूज़ की थी, तो फिर वो छाइयों में कन्वर्ट हो जाता है, स्किन ख़राब हो जाती है। फिर उनका सोल्यूशन क्या है? उनका सोल्यूशन इन चीज़ों को फौरी तौर पर स्टॉप करना, और स्टैटिक्स में बहुत सोल्यूशंस आ गए हैं, जैसे कि PRP सबसे बेस्ट चीज़ है, और कोलेजन बूस्टर्स आ गए हैं, एक्सोसोम्स आ गए हैं, स्टेम सेल्स आ गए, ये सब उनका सोल्यूशन है। तो अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है जिसने ब्लीचेस भी यूज़ की होंगी, स्टेरॉइड क्रीम्स भी यूज़ की होंगी, तो कितने अरसे में वो रिकवर हो जाता है? कितने उसके सेशंस होते हैं? वेरी करता है, हर एक पे वेरी करता है कि क्या उसकी हिस्ट्री है, कैसी स्किन कंडीशन है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीट हो जाते हैं। आजकल एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, बड़ा मशहूर हुआ है कि वाइटनिंग के इंजेक्शंस लग रहे हैं, तो उसमें कितनी सदाकत है? वो कितना यानी कि वो अच्छा रहेगा, मुफीद रहेगा ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए? ये सामने पड़े हैं वाइटनिंग इंजेक्शन के नाम से, इन्हें एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट्स इंजेक्शन कहते हैं हम। एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज़ है? ये फलों में आप कोई भी फल ले लो, जैसे कि पोमीग्रेनेट जिसे हम कहते हैं, अनार फुल रिच है एंटीऑक्सीडेंट से, और इस तरह के मज़ीद फल जो कि नेचुरल सोर्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, तो हम उनसे इतनी नरिशमेंट नहीं ले सकते, तो साइंसदानों ने इस तरह ये फॉर्मुलेट कर दिया है। ये तो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, ये जो ग्लूटाथायोन्स हैं। अच्छा, ये स्किन में नुकसान नहीं करता? नो वे, बिल्कुल भी नहीं। आपने खुद भी कभी? मैंने खुद करा। कितने? मैंने इसका पूरा कोर्स लिया हुआ है, और अब मैं मेंटेनेंस डोजेस पे हूँ, एवरी 6 मंथ बाद मैं लेती हूँ। कितने इंजेक्शंस? लाइक ये 3 महीने का कोर्स होता है। 3 मंथ? डिफरेंट इंजेक्शंस हैं, जो मैं यूज कर रही हूँ उनका 3 मंथ्स का कोर्स है। उस 3 मंथ्स में वो इंजेक्शन डेली लगवाना होता है? नो, वीकली, वंस इन अ वीक। तो वो जो एक इंजेक्शन है उसकी प्राइस कितनी होती है? हाँ, ये डिफर करती है, कुछ एस्थेटिक सेंटर 15,000 भी दे रहे हैं उसकी प्राइस, कुछ 10 दे रहे हैं, वेरी करता है, हर एस्थेटिक सेंटर का वेरी कर रहा है। तो डॉक्टर साहिबा, हमारे मुआशरे में हमने देखा है कि कुछ ऐसी ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं जिनको सजने संवरने का भी शौक़ है, खूबसूरत बनने का भी शौक़ है, शायद जो हमारे जिस तरह आपने इंजेक्शन का नाम बताया है, इसी तरह वो वाइटनिंग इंजेक्शंस के नाम से जो मशहूर हैं, वो इंजेक्शन लगवाने का भी शौक़ है, तो क्या वो अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकती? क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। कर सकते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स भी दे रही हूँ अपने क्लिनिक पे, अपने सेटअप पे। लाइक अभी पिछले दिनों मैंने इंजेक्शंस पे 50% ऑफ भी दिया हुआ था। मैं चाहती हूँ कि सबको फ़ायदा हो। नहीं, तो ये मेल्स भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, मेल्स क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। आप सोच रही हैं कि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, अभी सोचा जा सकता है जिस तरह डॉक्टर साहिबा मुतमईन कर रही हैं, और 50% डिस्काउंट ये देती रही हैं अपने इसी क्लिनिक पर। तो डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास यहाँ पर हमने देखा है कि बिल्कुल साथ ही जो है बहुत ही मशहूर मार्केट्स हैं, DH हमारे करीब है, उसके अलावा लिबर्टी है, गुलबर्ग सारा एरिया है, आप शादमान के एरिया में बैठे हैं। उधर की प्राइसेस और इधर की प्राइसेस में कितना फर्क है? डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। लाइक मेरे रेट्स कम हैं,
एज कम्पेयर टू DHA। मैं खुद देख के परेशान हो रही होती हूँ DHA के रेट्स। अभी आप गई हैं DHA? ऑब्वियसली मैं तो इस फील्ड में लास्ट 6 ईयर्स से हूँ और मुझे बहुत शौक है, जुनून की हद तक एस्थेटिक्स का शौक है। मैंने सारे प्रोसीजर्स अपने ऊपर खुद किए हैं। सारे? यस, ऑलमोस्ट। तो खुद ही वो करती हैं या कोई और आपके पास स्टाफ है? मेरा क्लिनिक यहाँ सेटल हुए तो अभी कुछ अर्सा हुआ है। इससे पहले लास्ट 5 to 6 ईयर से, जैसे मैं आपको बताया मैं हूँ, तो मैं डिफरेंट क्लिनिक से कुछ ना कुछ कराती रही हूँ और अब तो ऑब्वियसली मेरे हाथ में सब कुछ है तो मैं कर लेती हूँ। डॉक्टर साहिबा, आप शादी कब करेंगी? I have 3 kids. ये वाइटनिंग कैप्सूल और ये सारा ट्रीटमेंट का कमाल है या मे बी। अच्छा, आपने वो 40 बरस पे जो रोका था, कहीं मिलती जुलती बात तो नहीं थी? नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, वो तो फिर आप कोई भी नहीं बताता ना। नहीं, आप तो बता सकती हैं ना। नहीं, मैं भी नहीं बता सकती। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमने देखा है कि अक्सर औकात जो है स्किन में पिंपल्स जो हैं वो बन रहे हैं या जो एक्नी है या छाइयाँ बन रही हैं, मलाजमा जिसे हम कहते हैं, तो उसके सोल्यूशन के लिए लोग जो है डाइट प्लान की तरफ चले जाते हैं, न्यूट्रिशन से रब्ता करते हैं। वो ट्रीटमेंट, फेस का ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे होते, लेकिन वो डाइट के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या डाइट पर काम करने से वो चीज़ें बेहतर होती हैं? हाँ, कुछ हद तक, मगर जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे, मैं कुछ आपको पिक्चर्स शो करना चाहूँगी जो कि मैंने ट्रीटमेंट किए हुए और इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। लाइक मिलाजमा को आप डाइट से, आयरन की कमी अगर होती है तब भी वो होता है, ठीक है, उससे करो, मगर जब तक आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं उसका ले रहे तो वो नहीं जाएगा। ये जिस तरह के ये इंजेक्शन है हमारे पास, ये 3 मंथ्स का कोर्स होता है, इसमें 12 इंजेक्शन होते हैं। लाइक ये 12 इंजेक्शन का कोर्स है, ठीक है, और इसके अलावा और भी हैं जो कि 4 इंजेक्शन हैं और वो काम यही दे जाते हैं। नहीं, तो इस पूरे जो कोर्स है, ये इकट्ठे इंजेक्शन आते हैं, तो इसकी कीमत क्या होगी? फॉर मी नहीं, फॉर एवरीबॉडी वो बताया कि एक इंजेक्शन 10,000 का होता है। यानी कि गोरा होना आसान नहीं है। गोरा होना आसान नहीं है। तो दिल गुर्दे बेचने पड़ेंगे। नहीं, तो एक वो जुमला बना हुआ है ना, सर्टेन क्लिनिक्स पे जाना है तो आपको अपना एक किडनी जो है ना वो सेल करनी पड़ेगी, तब जाके। ये है काफी एस्थेटिक्स क्लिनिक के लिए होगा, मगर मैंने जैसे बताया मैं बहुत डिस्काउंट से देती हूँ। मैं अपने, यानी कि मुझे गुर्दा बेचने की जरूरत नहीं? आपको गुर्दा बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो यानी कि 10,000 का एक इंजेक्शन है, ईच इंजेक्शन है, और 12 है, यानी कि 120 के ये इंजेक्शन। तो ये जस्ट इंजेक्शन की कीमत है या आपकी सर्विसेज की भी है? इसमें इंजेक्शन प्लस मेरी सर्विस भी है, प्लस आपकी सर्विसेज भी हैं। तो आप हमारे व्यूवर्स को मैसेज क्या देना चाहेंगे जो अक्सर ये सैलून, लोकल सैलून यूज़ करते हैं, लोकल प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं या क्रीम्स यूज़ करते हैं, उनको क्या मैसेज क्या देंगे आप? उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि डोंट वेस्ट योर मनी एंड टाइम। अपनी स्किन पे अच्छा इन्वेस्ट करें, जैसे आप कपड़ों पे इन्वेस्ट करें, ऐसे जो हेल्दी चीज़ है स्किन, उसके ऊपर इन्वेस्ट करें और डॉक्टर्स के पास जाएं। अभी जो प्रॉपर डॉक्टर्स के एस्थेटिक क्लिनिक हैं, आप उधर आएँ और उधर से सर्विसेज लें। पार्लर्स पे ब्लीचेस वगैरह करना छोड़ दें क्योंकि वो स्किन को और डैमेज करते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर तैयबा जाहिद हमारे साथ मौजूद थी और उनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है कि किस तरह हमारी मार्केट्स में जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, क्रीम्स यूज़ हो रही हैं, स्टेरॉइड यूज़ हो रहा है उसमें, और इवन दो जो ब्लीचेस यूज़ की जा रही हैं वो स्किन कैंसर की वजह बन सकता है। तो इन तमाम तर चीज़ों से बचने के लिए वाहिद हल एस्थेटिक क्लिनिक को एक दफ़ा विजिट करना ज़रूर है, और मैं रेकमेंड करूँगा क्योंकि मैंने भी अभी यहाँ से जो है वो कोशिश करनी है कि फेशियल करवाऊं और वाइटनिंग कैप्सूल के बारे में भी ज़हन बना रहा हूं ताकि इनकी तरह मैं भी गोरा चिट्टा बन जाऊं। अगर आपका कोई भी सवाल हो डॉक्टर तैयबा से या इस प्रोग्राम के हवाले से, या अपनी कोई भी आप जो है बीमारी का सल्यूशन पूछना चाहते हैं, एक्ने के हवाले से परेशान हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अल्लाह निगहबान।